Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. In this video, I am going to start objective questions of chapter 20 that is mensuration. Okay, so इस वीडियो में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड दे रखे हैं मैं आपको वो सॉल्व करके दिखाऊंगी. ठीक है, मैं आपको सिर्फ टिक मार्क नहीं बताऊंगी, विद सॉल्यूशन हम क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर्स है उनको टिक करेंगे. ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके. और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक videos and share the videos to your friends and family so that they can also take advantage of my videos. Okay, so आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है, mark the correct alternatives in each of the following. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, the sides of a rectangle are in the ratio 5:4 if its perimeter is 72 centimeter then its length is. तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन करते हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी जो लेंथ है वो हो जाएगी 5x और ब्रेथ है वो हो जाएगी हमारी 4x. और आपको यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करते हैं. पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर गिवन है आपको 72 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा आपका 72 सेंटीमीटर. 2 लेंथ है आपकी 5x और ब्रेथ है आपकी 4x. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 72 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 और 4 9 होते हैं, 9 2 जा 18x और x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 72 अपॉन 18. 18 वन जा 18, 18 4 जा 72. तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 4. मीन्स आपकी यहाँ पे जो लेंथ इक्वल्स टू 5x है वो हो जाएगी आपकी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20. ओके, और जो आपकी ब्रेथ है वो हो जाएगी 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16. और यहाँ पे आपको फाइंड करनी है इट्स लेंथ. ठीक है, लेंथ फाइंड करनी थी हमें. तो लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी निकल कर आई है, 20. तो 20 सेंटीमीटर यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट ₹2.25 पर मीटर स्क्वायर. फेंसिंग की कॉस्ट हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है. सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना पेरीमीटर फाइंड करना है और उस पेरीमीटर को 2.25 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पे अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, आपको यहाँ पे लेंथ दे रखी है 34 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 18 मीटर. तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 और 8 12, 1 कैरी गया 3 4 5 52 मीटर. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 104 मीटर. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है हमें. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो जाएगी आपकी कितनी, 104 इंटू 2.25. ठीक है, क्योंकि पर मीटर के अकॉर्डिंग 2.25 है तो 104 मीटर को 2.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे 2.25 को 104 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ में. इस जगह 4 5 से 20, 2 कैरी गया 4 2 से 8 और 2 10, 1 कैरी गया 2 4 से 8 और 1 9. 0 से करेंगे तो सबको 0 ही आएगा, बिकॉज हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ 0 ही आता है. 1 को 5 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 2 और फिर से अगेन 2 से करेंगे तो 2. अब इसको ऐड कर लेते हैं. 0 0 9 और 5 14, 14 का 4, 1 कैरी गया 2 और 1 3 एंड 2 और 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल भी लगाना है. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 234. तो देखते हैं 234 किस ऑप्शन में आ रहा है. 234 आपका बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी वाला आपका आंसर करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन है, इफ
द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹7.50 per meter is ₹600 and the length of the field is 24 meter, then the breadth of the field is, मीन्स यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर फील्ड में पर मीटर कॉस्ट दे रखी है और टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, और पेरीमीटर के साथ फिर हमें लेंथ भी गिवन है तो हम ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, आपको दे रखा है 7.50। उसके बाद टोटल कॉस्ट दे रखी है 600, तो यहाँ पे निकल आएगा आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 7.50। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अब हमारे पास 600 इंटू 100 अपॉन में 750। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 के टेबल से कट कर देते हैं, 5 टू 10, 5 1 5, 5 5 25। अब इसको 15 की टेबल से डायरेक्ट कट कर देते हैं, 15 1 15, 15 4 60, 0, तो यहाँ हो जाएगा 42 80। ठीक है, ये है आपका मीटर में। अब ये तो निकल आया हमारा पेरीमीटर। अब हमें यहाँ पे लेंथ दी हुई है, ब्रेथ फाइंड करनी है, तो ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर है आपका 80 मीटर इक्वल्स टू 2, लेंथ आपकी दे रखी है इस क्वेश्चन में 24 मीटर प्लस ब्रेथ। अब आपको क्या करना है, 2 से इसको पहले डिवाइड करना है, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 24 मीटर प्लस ब्रेथ। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 40। ठीक है, 40 और ये 24 यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल्स टू ब्रेथ। अब 40 में से 24 चला जाएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 16 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। तो ब्रेथ आई है आपकी 16 मीटर। तो देखते हैं 16 मीटर किसका ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए 16 मीटर आपका दे रखा है डी वाले में, तो ये डी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड एट ₹2.50 पर मीटर इज ₹200। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड इज। ये भी आपका लगभग क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बट ये स्क्वायर में था और ये ये रेक्टेंगल में था और ये स्क्वायर में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले 200 को इससे डिवाइड करके पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं और फिर पेरीमीटर को साइड से डिवाइड कर देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल्स टू 2.50। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू ₹200। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 2.50। पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका 200 इंटू 100 अपॉन 250। 0 से यहाँ 0 कट कर दिया, 25 1 25, 25 4 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल्स टू में 24 80। ठीक है, पेरीमीटर हमारा निकल आया है, हमें निकालनी है साइड। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 4 इंटू साइड। पेरीमीटर भी हमने फाइंड किया है 80 मीटर और 4 जो है यहाँ पे कर लेते हैं डिवाइड में इक्वल्स टू साइड। तो 4 1 4, 4 2 8, 0। तो साइड इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो देखते हैं 20 मीटर हमारा आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है।
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 20 आ रहा है आपका सी वाले में, तो सी वाला आपका करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स विथ। ठीक है, विथ अगर आपकी x है तो ये जो लेंथ है वो है 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8 रूट बाई 10, 8 रूट 10 मीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, वो रेक्टेंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारी विथ x है, मीन्स जो भी है उसका 3 टाइम्स है हमारा लेंथ। ठीक है, तो ये 3x है और ये x है। ठीक है, ब्रेथ का 3 टाइम्स लेंथ हो गई। और जो डायगोनल है, ये है आपकी डायगोनल, ये दे रखी है 8 रूट 10 मीटर। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रूट 10, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रूट 10। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रूट 10, x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रूट 10 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 10, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, x इक्वल्स टू यहाँ पे रूट में आ जाएगा आपका 4 इंटू रूट 10 अपॉन में 5। तो यहाँ देखिए जो 4 है वो तो 2 इंटू 2 करके वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये रूट 10 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा आपका रूट 5। और यहाँ पे अभी फिलहाल हमें यहाँ पे इसके ऊपर रूट दिखाना है, तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे 2 को, तो 2 इंटू 10 अपॉन में रूट 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 20 अपॉन में रूट 5। 5th का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ इक्वल्स टू x, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हो गई आपकी लेंथ। ठीक है, और इसमें डायगोनल आपको दे रखा है 8 रूट 10 मीटर, और ये भी आपके x है। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 रूट 10 का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 8 64 इंटू रूट 10 का इससे करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इंटू 10, x स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इंटू 10 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू 64 का रूट जो कि आता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लेंथ निकल कर आ गई है जो कि है 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24, और ब्रेथ तो आपकी x है जो कि आ गई आपकी 8। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ है आपकी 24 और ब्रेथ है आपकी 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 और 8 12, 1 कैरी गया, 3 इंटू 2 64। ठीक है, 32 2 जा 64। तो देखते हैं 64 कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो 64 में डी 64 आ रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल of a rectangle is thrice its smaller side then its length and breadth are in the ratio। यानी कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल और स्मॉलर साइड के बीच का रेशियो दे रखा है, थ्राइस है, यानी कि अगर ये x है तो वो 3x है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर साइज होती है हमारी ब्रेथ, तो लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उनके बीच का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट दी ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ ही हमारी स्मॉलर साइड होती है x, तो डायगोनल हो गई हमारी 3x। अब यहाँ पे हम रेक्टेंगल का फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगी हमारे लिए x और ये हो जाएगी 3x। हमें निकालना है लेंथ, ठीक है। तो इसको हम नेम दे देते हैं A B C D, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इनका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये दे रखा है आपको 3x, यानी कि 3x का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की जगह AB ही रहेगा प्लस BC की जगह x। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये इधर आके हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AB इक्वल्स टू में रूट में 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इनमें जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x रूट 2, ठीक है। ये निकल आया हमारा ये वाला 2x रूट 2, ठीक है। और ये निकल आया हमारे लिए x है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो निकलेगा, रेशियो निकालना है हमें लेंथ और ब्रेथ का, ठीक है। तो लेंथ है हमारी 2x रूट 2 और ब्रेथ है हमारी x। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 रेशियो 1। तो अब हम देखते हैं कि 2 रूट 2 रेशियो 1 किस ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। तो 2 रूट 2 आ रहा है आपका इसमें, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आ जाइए 7 वाले पे, द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल देन दी अदर, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 स्क्वायर्स के बीच का रेशियो फाइंड करना है एरियाज का, जिसमें से क्या है, 1 का जो डायगोनल है वो दूसरे के डायगोनल से डबल है, ठीक है। 7 का सॉल्यूशन करें। इसमें आपको डायगोनल्स के बीच का जो रेशियो दे रखा है, मीन्स वो बता रखा है कि एक का डायगोनल जो है वो दूसरे से डबल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द डायगोनल ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज डबल द डायगोनल ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा डायगोनल जो D2 है वो सेकेंड वाले स्क्वायर का डायगोनल है, और इन दोनों डायगोनल्स को इक्वल अगर हमें दिखाना है, ये फर्स्ट वाले का डायगोनल, ये सेकेंड वाले का डायगोनल, ये इसका डबल है, ठीक है, इस वाले का ये डबल है। तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर विद डायगोनल, यानी कि अगर डायगोनल की हेल्प से हमें एरिया निकालना होता है तो वो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका D1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर
ये हो जाएगा आपका D2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें आपको पहले बोला गया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। तो जो छोटा वाला है वो ऊपर रखा जाएगा, या बड़ा वाला इसमें पूछा है वन हैविंग इट्स डायगोनल डबल देन द अदर, तो डबल वाला जो है वो ऊपर रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका D2 का स्क्वायर अपॉन में 2 रेशियो D1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचा हुआ है D2 का स्क्वायर रेशियो D1 का स्क्वायर। अब D2 का स्क्वायर जो है वो तो आपका यही रहेगा, और इन दोनों को हमने यहाँ पे बराबर किया था ना, तो D2 की जगह हम क्या ले लेंगे 2D1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2D1 का स्क्वायर रेशियो D1 का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2 2 4D1 का स्क्वायर रेशियो D1 का स्क्वायर। अब D1 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 4 रेशियो 1 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे 4 रेशियो 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 4 रेशियो 1 दिया हुआ है आपको डी वाले में। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 225 रेशियो 256, दो स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, तो इनका पेरीमीटर का रेशियो में फाइंड करना है। तो पहले दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, साइड्स निकाल लेते हैं दोनों की। क्वेश्चन नंबर 8 में साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर तो हो जाएगा आपका कितना, रूट में एरिया, तो रूट में आपको एरिया करना है 225 है रूट में, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर। 4 इंटू 15 हो जाएगा आपका 4 5 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका रूट में एरिया, और एरिया दे रखा है आपको 256 का आ जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे हमने साइड्स निकाल ली, अब पेरीमीटर इसका भी निकाल लेते हैं। 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64। उसके बाद इनका रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इक्वल्स टू 60 अपॉन 64। तो ये हो जाएगा 2 3 6 0 2 6 2 2 4 2 1 2 2 5 15 2 1 2 2 6 12। अब ये फर्दर किसी सेम टेबल से नहीं कर सकते हैं, तो आई थिंक इनका रेशियो यही आना चाहिए 15 रेशियो 16। देखते हैं, यानी 15 रेशियो 16 आपको दे रखा है सी में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट है, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर हाफ देन इट्स एरिया, अगर साइड्स को हाफ कर दिया जाता है तो एरिया भी उनका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड अगर हम हाफ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, a rectangular carpet has area 120 meter square and perimeter 46 meters, the length of its diagonal is। तो हमें क्या करना है, डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कारपेट का एरिया हमें दे रखा है, रेक्टेंगुलर है, तो इसकी हेल्प से और पेरीमीटर की हेल्प से हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको दे रखा है 46 मीटर। ठीक है,
46 को डिवाइड कर देते 2 से, इक्वल्स टू आ गया आपका लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हम, एरिया इक्वल्स टू हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे एरिया आपको गिवन है 120 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ओके। सो अब हमें यहाँ पे बताया कि लेंथ माइनस ब्रेथ का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर माइनस 4 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें लेंथ माइनस ब्रेथ का स्क्वायर जो है वो वैल्यू फाइंड नहीं है, बट हमें यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कितना दे रखा है, इसका हाफ कर लेते हैं 23। तो 23 का स्क्वायर ये हो जाएगा -4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है आपको 120। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेंथ माइनस ब्रेथ का स्क्वायर इक्वल्स टू 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6 एंड 2 2 4, 9 6 6 12, 1 कैरी गया 5, 529 माइनस 12 4 48 एंड 0। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, 12 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, और 4 में से 4 जाएगा तो 0, 49 आ गया। तो लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल्स टू 49 पे रूट चिट जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल्स टू आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका अगर हम दोनों में से कोई एक चीज निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू कितना दे रखा है 23। ठीक है, तो अब हम इनको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए प्लस माइनस आपस में कट गए, 2 लेंथ इक्वल्स टू हो गया है यहाँ पे कितना 30, लेंथ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, लेंथ निकल आई आपकी 15। अब इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम लेंथ इक्वल्स टू 15 पुट कर देते हैं तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस बी इक्वल्स टू 7, तो माइनस बी इक्वल्स टू 7 माइनस 15, तो माइनस ब्रेथ इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कट गया, बी इक्वल्स टू आ गया आपका 8 और लेंथ इक्वल्स टू आ गया आपका 15। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या फाइंड करना है, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये तो हमारा एक रेक्टेंगल हो गया है, इसकी लेंथ है 15, ब्रेथ है 8 और हमें फाइंड करनी है डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल्स टू यानी कि डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये है आपका बेस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 225 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 6 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 289 और डी इक्वल्स टू हो जाएगा 289 पे रूट, और 289 जो होता है वो होता है 17 का रूट। ठीक है, तो डायगोनल इक्वल्स टू आ गई आपकी 17 मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन में दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 17 दे रखा है आपको सी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर of a rectangular plot is 1:3, then the ratio between the length and breadth of the plot is। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है लेंथ और पेरीमीटर के बीच का, और हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ इक्वल्स टू L एंड ब्रेथ इक्वल्स टू B। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा L अपॉन में P यानी कि लेंथ और पेरीमीटर के बीच का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है 1/3। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे हम रख देते हैं और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 1/3।
अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3L इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, 3L इक्वल्स टू 2L प्लस 2B। अब 3L माइनस 2L इक्वल्स टू 2B, यानी कि L इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2B। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है दोनों के बीच का रेशियो। तो यहाँ पे हम लेंथ पे इधर ले आते हैं, तो लेंथ अपॉन में ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 यहाँ पर है, उसके साथ का 1 यहाँ आ जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 2:1। तो देखते हैं 2:1 बुक में कहाँ ऑप्शन दे रखा है। 2:1 आपको दे रखा है बी वाले में। ठीक है, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर की डायगोनल दे रखी है और डायगोनल की हेल्प से हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो पहले एरिया फाइंड करते हैं और एरिया की हेल्प से हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू डायगोनल की हेल्प से निकालेंगे, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको डायगोनल की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 20 को 20 से करेंगे तो 400 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 200। ठीक है, 200 आ गया आपका एरिया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हेल्प से साइड निकालेंगे और फिर पेरीमीटर। तो साइड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर। ठीक है, 200 आ गया। अब हमें क्या करना है, 200 के फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10√2, यानी कि साइड जो है हमारी वो आ गई है 10√2। वो कैसे निकाला हमने, देखिए इसके जब फैक्टर किया हमने तो 2 के पेयर बनाए, जो पेयर है वो बाहर निकल के आ गया एक, और जो विदाउट पेयर था वो रूट के अंदर ही रह गया। तो साइड निकल आई हमारी 10√2। अब हमें निकालना है यहाँ पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 10√2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 4 40√2। तो देखते हैं 40√2 हमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में 40√2 दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर सी में। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।